अच्छा अतिका, आपने अपनी एक्टिंग एबिलिटीज़ को डिस्कवर और एक्सपोज करने में बड़ी देर लगा दी। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? क्या आप घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं मिली थी या उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं हुई? अच्छा रीमा, मैंने बेसिकली थोड़ा सा रिवर्स में अपना जो एक करियर का आगाज़ है शुरू किया था, क्योंकि यूजुअली लोग अपने प्रोफेशन को पहले सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल पाथ को पहले शुरू करते हैं और फिर बाद में पर्सनल पे जाते हैं। मेरा यह था कि आई स्टार्टेड अ फैमिली वेरी यंग, तो क्योंकि मेरे बच्चे हो चुके थे उसके बाद मैंने एज अ स्टाइलिस्ट काम शुरू किया एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैं टेलीविज़न में गई। तो ये एक इरादा था ही नहीं कभी। और जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक है, मैं एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड मॉडरेट सॉर्ट ऑफ एजुकेटेड ख़ानदान से आती हूँ। दे डोंट हैव इश्यूज़ विद दीज थिंग्स। मेरी वालदा का और मेरी बहनों का सबका यही था कि जो भी करो मेक श्योर दैट यू कैरी योरसेल्फ विद डिग्निटी। तो हम जो भी काम करें, किसी भी आप फील्ड में जाते हैं, वहाँ पे अच्छा और बुरा होता है। आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, कैसे चलते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। मेरा एक सेगमेंट है जो आपको देखते हुए हमने इस प्रोग्राम में स्पेशली ऐड किया है। अब यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे बाकी प्रोग्राम्स में भी। मी एंड माई सेल्फ। आपके अंदर का जो भी सोच है अपने अंदर की, वो आपने हम सबसे शेयर करनी है। रेडी? आई डोंट नो इफ आई एम रेडी, आई विल ट्राई। आई नो यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। My fragrance. Romance. My greatest indulgence. My music collection. My greatest pleasure. My children. My secret fear. Failure. My hidden talent. Cannot be mentioned. So you want to remain hidden? Yes. I can't live without. My children. I can't stand. Dishonesty. I lie when. I try not to, but if I have to, it would be a white lie to say to not hurt somebody's feelings. My idea of heaven is a happy home. The virtue that inspires me most. The virtue that inspires me the most. Honesty. What puts me off? Deception. बहुत अक्लमंद हैं आप। अच्छा, बट इट्स अ फैक्ट। मुझे धोखेबाज लोग नहीं अच्छे लगते। अतिका, आपने छोटी स्क्रीन पर इतना काम किया, उसके बाद आप बड़ी स्क्रीन पर भी आई कुछ अरसे के लिए। वो कुछ अरसा क्यों रहा? मतलब लंबा काम क्यों नहीं किया वहाँ पर? बिकॉज रीमा, तुमने मुझे रोल ऑफर नहीं किया उसके बाद। My fault. I accept it. My fault. लेकिन कैसा, how was your experience working on big screen? पता है, जब मैंने फिल्म में अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और सजाद गुल, जिनको हम दोनों जानते हैं, उन्होंने बड़ा 4-5 साल मेरे पीछे पड़े रहे सितारा मेहरुन्निसा के बाद के पहली फिल्म का नाम जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया। इनफैक्ट अब लोग रेफर करते हैं टू मी एज अ पर्सनैलिटी कि आपने उनकी फिल्म नहीं देखी जो डर गया वो मर गया, वो कैसे डर सकती हैं? सो पॉइंट इज दैट उस वक्त जब मैंने टेलीविजन से फिल्म में जब ट्रांजिशन था मेरा, बहुत से लोगों ने कहा क्या कर रही हो तुम, आर यू क्रेजी, इट्स नॉट माहौल, इतनी बातें सुनने को मिली। तो मैंने कहा देखें जी, आप मुझे नहीं समझ आती, आप लोग इंतज़ार करते हैं, सियासत के हवाले से भी यही अभी इशू है। यू वेट फॉर समबडी एल्स। आप इंतज़ार करें कोई और आके कुछ ठीक करेगा या खिदमत करेगा या इनपुट देगा, इन्वेस्ट करेगा। हम कब करना शुरू करें? अतिका, आपने अभी माहौल की बात की, आपने दोनों मीडियम्स के अंदर काम किया। आप जब एकदम टीवी से फिल्म की तरफ गई, आपको कोई डिफरेंस लगा? मतलब जो माहौल की, एक खास किस्म के माहौल की लोग बात करते हैं। रीमा, क्योंकि आपका एक फिल्म से ताल्लुक़ है, आपको पता है, जब मैं फिल्म में इंडस्ट्री में गई और मैं जब उन स्टूडियोज़ में गई और जब मैं उन लोगों से मिली जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फिल्म स्टूडियोज़ में गुजार दी है, ऑल द ओल्ड बाबाज हुआ एडिटिंग स्वीट्स में बैठे हुए हैं और साउंड इंजीनियर्स और चाय वाले, आई वॉज सो हम्बल्ड बिकॉज इतने अच्छे लोग इतनी मेहनत से। इनफैक्ट एटीट्यूड फिल्म वालों का टीवी वालों से बेहतर था। टीवी में एक गरूर, एक नखरा था जो फिल्म वाले लोगों में नहीं मुझे नज़र आया। एंड मैं और फिर उसके बाद मैंने और फिल्में की बिकॉज आई रियलाइज दिस पीपल नीड अस आवर हेल्प एंड आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री शुड बी रिससिटेटेड। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने सिनेमा को दोबारा सॉर्ट ऑफ उस लिहाज से आपने बड़ा काम किया है और बहुत अच्छा किया है एंड आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू सपोर्ट यू वेयरएवर आई कुड। थैंक यू सो मच। तो मुझे पता है कितना मुश्किल है इस मुल्क में फिल्म बनाना। वो कहते हैं ना कि कुछ आप अगेंस्ट ऑल ऑड्स करने की कोशिश करें, जब बाकी लोग हिम्मत हार जाएं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। आपने स्क्रीन की बात की, हम बड़ी स्क्रीन की भी बात कर रहे हैं, छोटी की भी। तो आपकी छोटी स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड आपकी कुलीग हमारे साथ लाइन पर हैं। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहती है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सानिया।
सानिया, तुम्हारी कितनी तारीफें करूं, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। बैठी मेरे सामने अतीका हुई है, इसकी तारीफें भी कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ जो हो ही तारीफ के काबिल, और उसकी अगर तारीफ ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती वाली बात होती है। अरे आपकी जरा नवाजी है रीमा, थैंक यू वेरी मच। और जो आपके सामने भी खातून बैठी हैं, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पहले तो हाय अतीका। हाय। सॉरी, वी कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट यू। I know. How are you doing? हम इसको भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते। और सानिया तो बहुत एक्सपीरियंस थी, मेरा पहला सीरियल था वो। हम इसलिए पूछना चाह रही हूँ सानिया कि आप तो मैच्योर थे, आपने कैमरे को फेस भी किया था। शी वाज फर्स्ट टाइम फेसिंग द कैमरा। आपने क्या, इसने आपको कोई कंपटीशन दिया? जब अतीका ने स्टार्ट किया था तो अतीका को उर्दू का प्रॉब्लम था। उर्दू पढ़ने में और फ्लुएंसी के साथ बोलने में इसको थोड़ी सी मुश्किल होती थी। और उस वक्त से मैं देखती हूँ कि जो भी चीज़ ये ठान लेती है वो ये कर लेती है। And what about being a political personality? मैं बिल्कुल नेक्स्ट यही बात कहने वाली थी कि even though I might not agree with her politically, but I'm very very proud of her. Thank you so much, Sania. Atika, would you like to say something about Sania? I just love you. I love you, and you missed my girls' night. I was shattered. But we shall meet soon, darling. I will. Sania, actually, we both love you a lot. Thank you. And thank you so much, Sania. Thank you, Rima. Thank you, dear. Thank you. जी, ये गर्ल्स नाइट, ये क्या है अतीका? मैं once a month, हम ये कोई 2 साल पहले शुरू किया था। और मुझे ये लगा कि जो ख़वातीन हम जो इस शोबे में जो काम करती हैं, हम सेट्स पे मिलते हैं, वैसे मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं और हम इतना टाइम गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। तो शुरू हुआ था कुछ 4-5 लड़कियों से, यू नो, वी गॉट टुगेदर खाना खाने, चलो गपशप लगाएंगे, खाना खाएंगे, इट विल बी नाइस, ब्रेक द आइस ना। अब मेरी जो इनवाइट लिस्ट है इज़ अबाउट 100 लेडीज़, और हमेशा कभी 20 होती हैं, 30 होती हैं, 40 होती हैं, बिकॉज लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, और जब सब अपनी बातों को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, साथ इकट्ठे होकर क्रैकिंग किस्म के जोक्स कभी रेस्टोरेंट चले जाएंगे या किसी के घर में रख लेंगे कुछ, ऑल जस्ट गर्ल्स। नहीं, उसका मकसद मीडिया रिलेटेड गॉसिप्स या क्रैकिंग जोक्स। मकसद ये है कि हम एक दूसरे को बेहतर जाने, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करें, फासले हैं उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, फासले मिटाने की कोशिश, और एक कम्युनिटी बनाए। अतीका, फिल्म की बात हो रही है, टीवी की बात हो रही है, तो हमने सोचा कि कुछ आपकी मेमोरीज जो है ना आपके साथ शेयर करते हैं। ओके। मेरा मिस और मैं भी वही हैं जहाँ से हमने ये सब कुछ शुरू किया था। वही घर, वही सब कुछ। ये लो, आराम से ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। रबाब कहता है मुझसे चाहता, अमीर वाला दोस्त मेरा। रबाब कहता है मुझसे चाहता। म्यूजिक म्यूजिक, आप म्यूजिक की आवाज कम कर सकती हैं। आप म्यूजिक बंद कर सकती हैं। इसलिए कि मैं शहर से खामोशी एंजॉय करता हूँ, और मैं शहर से अपना म्यूजिक एंजॉय करने आई हूँ। देखो, बेईमानी मत करो। अतीका, आपने जावेद शेख के साथ भी काम किया और नदीम साहब के साथ भी, दोनों में से ज़्यादा किसके साथ आपने अपने आप को कंफर्टेबल फील किया? आई थिंक बेग साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ था, एक बहुत ही एहतराम एंड बहुत ही sort of फॉर्मल सा एक रिश्ता था, बिकॉज बेग साहब बहुत, you know, I grew up watching him on the big screen. So he's like a senior to me, and बड़ा थोड़ा सा हिचकिचाहट, but he was wonderful to work with.
एंड जावेद का शेख साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी लाइवली पर्सनैलिटी, तो उनके साथ थोड़ा सा इट इज़ मोर रिलैक्स एंड कैजुअल। एक चीज़ होती है कि इंसान का काम करते हुए ना अपने कुलीग के साथ कंफर्टेबल लेवल जो है ना वो डेवलप हो जाता है। तो ज़्यादा आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग किसके साथ थी, हुमायूं के साथ या नुमान के साथ? आई थिंक दैट वेल खैर नुमान के साथ एक मेरा बहुत लंबा एक अरसा हमारा जो एक प्रोफेशनल रिश्ता है और दोस्ती का भी है। नुमान ने मेरे बच्चे छोटी छोटी उम्र से कंधों पे लेके फिरता रहा, यू नो, सो इट्स डिफरेंट। एंड सो नुमान एंड राबिया वेरी डियर टू मी बिकॉज बहुत वी हैव अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप। हुमायूं से मेरी बाद में मुलाकात हुई एंड एक बहुत ही प्यार मोहब्बत एंड प्रोफेशनलिज्म में भी हम बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत है। एंड ओवरऑल मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह से इतने सालों में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जहाँ प्रोफेशनली कहीं भी ऐसी गड़बड़ हो, जहाँ नफ़रत हो या गुस्सा चढ़ा हो। हम दोस्त ही निकले हैं अपने कामों से, वी स्टेट फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, जैसे ये लड़कियों के साथ मैं करती हूँ कि चलें खाने पे चलें, दीज पीपल आर माई फैमिली। अच्छा, अच्छे बुरे आई डोंट केयर, मैं इनको डांटती भी हूँ, लड़ती भी हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, वी आर लाइक अ फैमिली। अतिका, आपने टेलीविज़न पर बीइंग ए होस्ट भी बहुत सारा काम किया एंड यू इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी डिसेंट स्टाइल ऑन टेलीविज़न। आप क्या समझती हैं कि अभी आजकल जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को होस्ट कर रहे हैं वो उनका तरीक़ाकार ठीक है, क्योंकि वो इतना कैजुअल किस्म का अंदाज शो कर रहे हैं कि जिसमें एक डिसेंसी जो है ना वो उसका तनासुब कम नज़र आता है। आर यू फॉन्ड ऑफ दिस न्यू स्टाइल? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैंने अपने इस मीडियम में छोटी स्क्रीन के हवाले से सब कुछ किया है, राइटिंग, डायरेक्टिंग, प्रोडक्शन, होस्टिंग, क्योंकि मैं समझती हूँ हमें मौका बहुत मिलता है, कोशिश करनी चाहिए, उसमें फिर आपको अपनी जो क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। जब होस्टिंग शुरू की तो मेरा एक जेन्युइन इंटरेस्ट था लोगों में, और मैं अपना जो शो था उसको मैंने कभी, उसका नाम ही था कॉन्वर्सेशन, एक डिस्कशन, यू नो, प्यार मोहब्बत। एंड मैं चाह रही थी कि हमारे मुल्क में जो लोग इतना कुछ करते हैं, इतनी हमारी टैलेंट इतना है, काबिलियत इतनी है, टू शो द ग्रेट थिंग्स अबाउट द पीपल इन दिस कंट्री। तो मेरा एक एटीट्यूड ही कुछ और था। इट वाजंट टू कि जी मैं रेटिंग के लिए किसी की बेइज्जती करना चाह रही हूँ, वो मेरे नेचर में नहीं है, तो मैं टेलीविज़न में क्यों लाऊंगी। अच्छा, जब टेलीविज़न की बात हम करते हैं, क्या ये चीज़ इरिटेट करती है अतीका? हाँ, बिकॉज यू सी मसला ये है रीमा के जब आप टीवी जैसी चीज़ के ऊपर बैठे होते हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को एक मैसेज दे रहे हो। इट्स नॉट जस्ट यू एंड मी, अभी आपको लाखों लोग देख रहे हैं और उन लाखों लोगों के बच्चे भी आपको देख रहे हैं। आप अपने आप को जैसे संभालेंगी, आपने जो आगे ख़वातीन हैं, सोसाइटी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, आप यू नो, आपको देख के ख़वातीन सोसाइटी में भी कुछ सीख रही होंगी। तो अगर आपने उनको बेहूदगी दिखानी है और बदतमीज़ी दिखानी है तो आप एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं उन यंग माइंड्स। तो आई हैव ट्राइड कि मैंने टेलीविज़न में हमेशा कोशिश की है ऐसा काम करूं कि जो देख रहा हो उसको यानी कि इरिटेशन ना हो, या मैं इन्वेड ना कर रही हूँ उनकी इनोसेंट माइंड्स को, इन्वेड ना हम कर रहे हूँ। हमारे टेलीविज़न में ओवरऑल वायलेंस बहुत है, रेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैंने काफ़ी सारे मीडिया पे पेपर्स भी लिखे हुए इस हवाले से कि जी रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो देयर शुड बी सम डूज एंड डोंट्स ऑफ द ट्रेड। हर ट्रेड का होता है, टेलीविज़न का भी होना चाहिए। जैसे हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं, पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि पता होना चाहिए हमें कि जी हमने किस हद तक या किस दायरे में काम करना है, क्योंकि अवाम, एक इतनी बड़ी अवाम आपको देखती है, इतने छोटे छोटे बच्चे आपको देखते हैं। ठीक, तो उनको आप क्या सिखा रहे हैं? व्हाट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यंग ग्रोइंग अप इन दिस कंट्री? इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।